जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। शरीर की अद्भुत क्षमताएं एवं विशेषताएं। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि आहार संयम स्वास्थ्य की कुंजी। शरीर के द्वारा जो निरंतर शारीरिक और मानसिक श्रम होता रहता है, उसमें शक्ति भी खर्च होती है। इस खर्च होने वाली शक्ति के स्थान पर नई शक्ति चाहिए, और वह नई शक्ति हमें आहार के माध्यम से मिलती है। आहार ही पचकर रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि में बनता है, शक्ति के रूप में परिणत होता है। यूँ भी कहा जा सकता है कि पाचन प्रणाली ही हमारे जीवन की आधारशिला है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया ठीक प्रकार चलती रही है, वह आरोग्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जिनका पाचन संस्थान बिगड़ गया, उनके लिए अन्य सब सुविधाएं रहते हुए भी उन्हें रोग बीमारियों का पहाड़ सामने खड़ा दिखाई देता है। दुर्बल स्वास्थ्य, रुग्ण जीवन के लिए आहार संबंधी अनियमितताएं और असंयम एक महत्वपूर्ण कारण है। इस संबंध में अमेरिका के एक प्रख्यात चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर केनेथ वॉकर ने कहा है कि लोग जो भोजन करते हैं, उसमें जो आधे भोजन से उनका पेट भरता है और आधे से डॉक्टर की जेबें भरती हैं। अगर वे आधा भोजन ही करें तो वे बीमार ही नहीं पड़ेंगे और न ही कभी डॉक्टरों के पास जाएंगे। पढ़ने सुनने में यह बात आश्चर्य भरी है, परंतु बिल्कुल सच। निरीक्षणात्मक दृष्टिकोण से यदि हम अपने द्वारा ग्रहण किए जाने वाले आहार के संबंध में सोचे, तो आसानी से यह पता चल जाएगा कि जो भोजन हम कर रहे हैं और जितनी मात्रा में कर रहे हैं तथा जिस प्रकार का कर रहे हैं, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी कम और हानिकारक ही ज़्यादा सिद्ध होगा। यद्यपि कुछ लोग भोजन न मिलने से मरते हैं, तो उनसे अधिक संख्या ऐसे लोगों की है जो अति भोजन के कारण मरते हैं। भारतीय तपस्वियों की सामर्थ्य और क्षमता को और भी अधिक उच्च सिद्ध किया गया है, परंतु एक साधारण व्यक्ति विज्ञान की दृष्टि से 3 माह तक बिना किसी बाधा के बिना भोजन किए रह सकता है। अति भोजन के साथ साथ एक दोष है कि हमारी आहार पद्धति में हम जो भोजन करते हैं, शरीर की आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर नहीं करते। थाली में सजे विभिन्न पकवान, तीखे, चटपटे, खट्टे, मीठे, तेल, जले भुने खाद्य पदार्थ शरीर को स्वस्थ रखने की अपेक्षा हमें रुग्ण और बीमार ही बनाते हैं। हमारी भोजन की थाली में आधे से अधिक पदार्थ जहरीले होते हैं। हम जानते भी हैं कि इन पदार्थों का उपयोग शरीर व्यवस्था में किसी भी प्रकार सहायक नहीं है, फिर भी उनका प्रयोग करते चलते हैं। महज स्वाद के कारण किया गया भोजन, उसके गुण दोष को बिना ध्यान में रखकर किया गया भोजन मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार हितकारक नहीं हो सकता। वह जहर का ही काम करेगा, और जहर भी ऐसा जो व्यक्ति के शरीर में धीरे धीरे रमता है और धीरे धीरे बहुत दिनों तक अपना घातक कुप्रभाव दिखाता है। बंदूक की गोली या जहर की शीशी थोड़े से समय में ही जीवन का अंत कर देती है, परंतु स्वेच्छा से ग्रहण किया गया इस प्रकार का विष व्यक्ति की घुट घुट कर हत्या करता है, उसे तड़पा तड़पा कर मारता है। भोजन की यह दूषित प्रक्रिया मनुष्य शरीर को खोखला और कमजोर ही बनाती है। इस प्रक्रिया का एकदम विपरीत परिणाम होता है। भोजन जबकि स्वास्थ्य और शक्ति के लिए ही किया जाता है, रोग और बीमारी लाने लगे तो जीवन कैसे बच सकेगा, इसकी कोई संभावना ही नहीं है। कैसे खाएं और क्या खाएं, यह जानने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने या अपने आप को आत्यंतिक उपनियमों में बांधने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की जीवन उपयोगी ज्ञान प्रकृति ने सभी के लिए सुरक्षित रखा है। आरोग्य विद्या का जानना सभी के लिए नितांत आवश्यक समझकर ही प्रकृति ने यह कृपा की कि हम कम पढ़े लिखे व्यक्तियों को तो क्या, साधारण जीवन जंतुओं को भी उससे वंचित नहीं रखा। यदि हम अपनी प्रकृति का किए जाने वाले आहार का शरीर पर क्या प्रभाव होता है, इसका और शरीर की आहार प्रक्रिया का अध्ययन करें, तो भली भांति समझा जा सकता है कि क्या, कब और कैसे खाया जाना चाहिए। पेट में कोई वस्तु मुख से होकर जाती है। मुख के दरवाजे पर दांत, जीभ और कंठ, यह 3 डॉक्टर इस योग्यता से संपन्न नियुक्त किए गए हैं कि कोई अनुपयुक्त ऐसी वस्तु भीतर न जाने दे जो हानिकारक या अहितकर हो। वे हर चीज़ को इतना पीसे कि कंठ के बहुत छोटे से
छेद में बारीक पिसा हुआ और तरल बना हुआ आहार आसानी से नीचे उतर जाए। गले में बहुत छोटा छेद इसलिए रखा गया है कि वह कोई कम पिसी हुई मोटी सूखी चीज भीतर न जाने दे। जीभ इसलिए है कि कौन सा आहार अपने उपयुक्त है, इसकी परीक्षा बारीकी से किया करे। जो वस्तुएं अपने शरीर के लिए हितकर ही नहीं, उनको ग्रहण करने की स्वीकृति न दें। कंठ, दांत और जीभ, इन तीनों की ही चाबी आमाशय के पास है। पहले खाया हुआ भोजन जब तक भली प्रकार हजम न हो जाए और नए भोजन की जब तक आवश्यकता न पड़े, तब तक वह खाने की रुचि और चेतना को उत्पन्न नहीं करता। उस स्थिति में खाई हुई कोई चीज स्वास्थ्यकारक होते हुए भी केवल हानि ही कर सकती है। पाचन क्रिया की खराबी को रोगों की जड़ बताया जाता है। यह खराबी तभी उत्पन्न होती है जब मुख में नियुक्त 3 डॉक्टरों की और पेट में नियुक्त व्यवस्थापक की आज्ञाओं का उल्लंघन करके हम हर प्रकार धींगी करने का उतारू हो जाते हैं। बेचारे पाचन यंत्र बहुत दुर्बल होते हैं। घड़ी के पुर्जे जितने नाजुक होते हैं, उससे भी अधिक संवेदनशील। घड़ी के साथ कोई धींगा मस्ती करे तो वह उसे खराब रहना ही पड़ेगा। पाचन क्रिया की दुर्गति भी इसी कारण होती है। सृष्टि का कोई भी प्राणी खाने की प्रक्रिया तभी आरंभ करता है जब पेट में क्षुधा जागृत होती है। बिना भूख के खाना बुझी हुई अग्नि के ऊपर कढ़ाई पकाने के प्रयत्न के समान है। सिंह तभी शिकार पर आक्रमण करता है जब उसे भूख लगी हो। पेट भरा होने पर भोजन की चिंता छोड़कर आनंद मनाता है। कदाचित कोई शिकार पकड़ में भी आ जाए तो उसे मारकर नहीं छिपा देता और खाता तभी है जब वह कड़ाके की भूख लगती है। कुत्ते का पेट भरा हो और कहीं से रोटी मिले तो मुंह में दबाकर ले जाता है और जरूरत के वक्त खाने के लिए पंजों में जमीन कर खोदकर गाड़ आता है। अन्य सभी जीव जंतु भूख न होने पर आहार के लिए मुंह नहीं खोलते। प्रकृति ने उन्हें तो सामान्य ज्ञान दे रखा है, उसके आधार पर वे जानते हैं कि बिना भूखा खाना अपने लिए एक घातक विपत्ति को आमंत्रण करना है। केवल बुद्धिमान कहलाने वाला एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने बौद्धिक अहंकार के कारण स्वादिष्ट भोजनों के लोभ में बुरी आदतों का आदी होकर बिना भूख खाता रहता है और बेचारे पेट की शक्तियों को निरंतर कुचल कर नष्ट करता रहता है। रेलगाड़ी किसी स्टेशन से दूर स्टेशन को तब छोड़ती है जब आगे वाला स्टेशन स्वीकृति दे दे कि लाइन साफ है और गाड़ी छोड़ी जा सकती है। इसके लिए सरकार ने ऐसा प्रबंध किया है। हुआ है कि लोहे का गोला प्रमाण पत्र के रूप में इंजन ड्राइवर को मिलता है, तब उसे उस टोकन या टैबलेट कहे जाने वाले गोले लेकर गाड़ी अगले स्टेशन के लिए रवाना होती है। यह गोला एक सुरक्षित ऐसी अलमारी में रखा रहता है जिसे खोलना अकेले स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। यदि टोकन के लिए बिना गाड़ी चलते तो दुर्घटना होकर रहेगी। मनमानी करने वाला ड्राइवर चाहे तब ट्रेन दौड़ा दे, टोकन अधिक की परवाह न करे तो वह विपत्ति ही उत्पन्न करेगा। ऐसी उद्दंडता करने वाले ड्राइवरों को कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। हमारे शरीर में आहार की रेल को चलाने की भी यही कायदा है। आहार एक रेल है, उसे मुख के स्टेशन से पेट के लिए तभी छूटना चाहिए जब पेट का स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर होने के आदेश दे दे। पिछला अन्न ठीक तरह पचे नहीं, ऐसी दशा में नया बोझा आमाशय पर लाद देना उसके साथ सरासर अन्याय है। स्टेशन की लाइनें गाड़ियों से भरी हैं, वे गाड़ियां हटे तभी तो नई गाड़ी वहां बुलाई जा सके। पहली खड़ी गाड़ियां पटरी से हटाए बिना उसी पर गाड़ी बुला ली जाए तो गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी और भयंकर हानि होगी। बिना भूख खाना बिल्कुल इसी तरह का है जैसे लाइन साफ हुए बिना एक रेल पर दूसरी रेल चढ़ा देना। पेट से रूपी भूख रूपी टोकन पाए यदि मुंह के स्टेशन में अंधाधुंध आहार की गड़बड़ी गाड़ी छोड़ी जाएगी तो दुर्घटना के अतिरिक्त और क्या आशा की जा सकती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।